चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे, त्रिमी ज्यामिति पढ़ रहे थे ना, ठीक। 11.2 पढ़ रहे थे। तो देखो फटाफट सवाल लगा चुके थे एक बार, फिर फटाफट देखो ध्यान से। पहला सवाल क्या है, दर्शाइए कि दिक कोसाइन 3 दिया गया है, वाली रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत हैं, ठीक। तो पहला का सवाल क्या दिया है, 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ठीक। 4/13 कम 12/13 कम 3/13 3/13 कम माइनस 4/13 12/13। बताओ अगर लंबवत होंगी तो लंबवत होने कंडीशन क्या होता है, 3 रेखाएं, क्या रेखाएं जी, 3 रेखाएं। इसको मान लो ए है, इतना पूरा मान लो बी है, ये क्या है, तुम 3 निकालो, कितना निकालोगे, 3। एक निकालोगे ए बी, दूसरा क्या निकालोगे, और तीसरा क्या निकालोगे, ए बी। चलो लंबवत होने का प्रति, तो लंबवत होने प्रतिबंध क्या होता है बताओ, A1 A2 B1 B2 C1 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। तो हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, पहले ए बी के लिए, किसकी दी, ए बी के लिए। इसे 3 निकालना पड़ेगा, करना है, गुणा करो, A1 है A2 है, अधिक अनुपात है 12 गुणे 4/13 प्लस माइनस 3/13 गुणे 12 प्लस 4/13 गुणे 3/13, ठीक। 48 कितना जी, 169, 36/12/100 आगे 48/100, 48 कितना 100 कट फिर कितना गया, अतः ए और बी परस्पर क्या है, लंबवत है। पहला वाला हो गया, ऐसे तुम लोग किसी निकाल लेना, ठीक ना, होमवर्क है। SW दूसरा का, दर्शाइए कि बिंदु इतना से जाने वाली और रेखा इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। 2 बिंदु दिया गया है, 1 -1 2 3 4 -2, ऐसे जा रहा है ना जी, तो किस पर लंब है, 0 3 2 और 3 5 6। भैया हमने बोला था अगर 2 बिंदु दिए गए हो, अगर लंब होने कंडीशन पूछे, बिंदु दिए गए हो, तो पहले उनका अंतर निकाल क्या करोगे, दिक् अनुपात निकालोगे, अंतर निकाल क्या निकालोगे, दिक् अनुपात। 3 माइनस से कितना आएगा, 2 आ गया, 4 -1 +5 हो जाएगा, -2 -2 दिक् अनुपात इसका निकल गया, इसका निकालो, 3 -0 3 आ गया, 5 -3 6 -2 4। अब लंबवत होने कंडीशन क्या होता है, हाँ लंबवत अंतर दिक् अनुपात होता है, लंबवत होने का प्रतिबंध होता है, क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर क्या चाहिए, 0। चेक करो, 2 गुणे 5 गुणे प्लस 4 गुणे 4, 3 दूनी 5 दूनी 4 चौके
16 माइनस 16 बराबर कितना आ गया? तो दोनों परस्पर क्या है? तीसरा का सवाल क्या है? दरअसल वही बात है ना जी, समांतर पूछ लिया इस बार। बिंदु हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 4 7 8। अगला क्या है? 2 3 4। अगला क्या है? से जाने वाली। और -1 -2 1। अगला 1 2 5। ये दिया गया है। कभी भी बिंदु दिए गए हम क्या करोगे जी? घटा के पहले क्या निकालोगे? दिख और पास निकालोगे। हटाओ। 2 माइनस 4 कितना आएगा? -2। 3 माइनस 7 कितना आएगा? -4। 4 माइनस 8 कितना आएगा? -4 आ गया। इसका निकला 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 4 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत हो गया? चलो कितना है यहाँ पर? सही है। चलो इस बार का है लंबवत समांतर। तो समांतर होने प्रतिबंध क्या होता है? समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है जी? A1 अपान बराबर क्या चाहिए? B1 अपान बराबर क्या चाहिए? C2। और आगे क्या होगा? समांतर हो गया ना, तो -2 बटे कितना हो गया बताओ? -2 बटे कितना लिखोगे? 2 बराबर -4 बटे 4 हो गया। बराबर है तीनों। -1 काट दो 1 बराबर 1 आने जी बराबर आ गए। तो क्या है? दोनों परस्पर लंबवत है, समांतर है ना। चौपड़ा जो नहीं तो यार जितने लोग नहीं होते उतारो फटाक से जल्दी से आगे खोदर। चलो सवाल नंबर 4। एक बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर है। बिंदु हमें दिया गया है। बिंदु क्या दिया है जी? 1 2 3। ठीक। और सदिश क्या दिया है? सदिश सदिश हम लोग किसी दिन खाते हैं? बी से। सदिश बी से होता है। बताओ क्या दिया? 3i कैप 3i कैप माइनस। ठीक। बिंदु क्या निकालोगे? स्थित पता ना, बिंदु का स्थित सदिश। बिंदु का स्थित सदिश किस दिखाते हो? वेक्टर ए से। कुछ करना नहीं, बस आई जे कैप लगा दोगे। यहां आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जी लिखवाया गया है। किसी बिंदु लिख दे रहा हूं 3 बार। किसी बिंदु से होकर जाने वाली सदिश किसी बिंदु से होकर जाने वाली सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है? वेक्टर आर बराबर ए लेमडा बी होता है। ठीक है। ये दिया गया है आई कैप 2j कैप 3k कैप लेमडा बी 3i कैप 2j कैप -2k कैप। उत्तर हो गया। ठीक। आंसर हो गया। अगला क्या है? कहां तो लगवाया गया था? लगवाया गया था। ठीक ठीक ठीक।
बस होने वाला है 5 तक। आगे देखो यार 50 का सवाल, बिंदु जिसकी स्थित सदिश इतना से गुजरने वाले तथा सदिश इतना दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश बिंदु दिया गया कार्तीय रूप में, दोनों निकालना है। बताओ बिंदु क्या है बच्चा, बिंदु का स्थित सदिश, बिंदु का स्थित सदिश कितना दिया गया है, एफ दिखाते हैं क्या, 2i कैप माइनस जे कैप 4k कैप, और सदिश समांतर सदिश बी कितना दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बताओ बताओ सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर आर और क्या होता है, ये कितना दिया गया है, 2i कैप जे कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस k कैप। अब डायरेक्ट मैं निकालूंगा क्या, कार्तीय समीकरण डायरेक्ट निकालूंगा, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण कैसे होता फॉर्म बताओ, इतना सिंपल सिखाया गया, तुम्हारा दूसरा प्रैक्टिस हो जा रहा है इससे, x माइनस बटे ए y माइनस बी जेड अपान अपान x1 y1 z1 क्या होता है, बिंदु है ना जी, जिस बिंदु जा रहा होता है, x1 y1 z1 क्या होता है, जिस बिंदु से, तो किस बिंदु जा रहा है, इससे जा रहा है, x कितना है, क्या देखो माइनस बटे ये कितना है, एक ना, चल लिखिए तो हमें 2 माइनस 1 4 1 ये बिंदु निकाल लोगे, सदिश दे उस बिंदु निकाल लोगे, ये कितना है बताओ, एक बराबर y माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, समझदार इतना हो बटे बी कितना है, जेड जेड1 कितना है बटे माइनस से कहीं लिखोगे, ध्यान रखना एक्स वाई जेड किसी के क्या होना चाहिए हमेशा प्लस, ये वाला हमेशा प्लस होना चाहिए, ध्यान रखना, बस हो गया, उत्तर हो गया आंसर। छठवां सवाल क्या है, उस रेखा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से आती है इतना के समांतर है। चलो बिंदु हमें दिया गया है -2 4 -5 और के समांतर है x प्लस 3 बटे 3 बराबर y माइनस 4 बटे जी 5 z प्लस 8 बटे 6। ये बताओ कार्तीय समीकरण बताना है, तो कार्तीय समीकरण हमको क्या चाहिए, कार्तीय समीकरण हमको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए जिस रेखा से जा रहा है, ये ऊपर वाला क्या होता है जी, ऊपर वाला बिंदु होता है, इस समांतर ना, बताओ बिंदु हमें दिया गया, बताओ किसके समांतर जा रहा है, इसके समांतर में जी, क्या हो गया 3 5 चलो, तो कार्तीय समीकरण तो घायल हो गया, क्या हो जाएगा कार्तीय समीकरण, ठीक, चेक को कितना आया है, एक्स माइनस एक्स बटे ए वाई माइनस बटे जेड माइनस बटे सी,
जी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बताओ। चलो यक्स, यक्स में कितना है, बार लिख दिया था पूरा मतलब, बटे ए कितना है, वाई माइनस 4/5, जेड माइनस 6, ना जी नहीं, घबरा -5/6। तो सिंपल है। ये होता है बिंदु, ई बिंदु इसके समांतर हो रहा है ना जी, बिंदु चाहिए और समांतर चाहिए, नीचे समांतर होता है। हो गया, निकाल दिया, हल कर लो इसको। x + 2 बटे कितना आ गया 3, y - 4/5, z + 5/6। सतवां सॉल्व हो जाएगा। क्या है सतवां सवाल, एक रेखा कर्ती समीकरण दी गई, इसका सदिश सिंपल है। चलो कार्ती दिया गया, नहीं निकाल पाओगे जी। अरे भैया जो हम लोग बिंदु से समांतर से सदिश समीकरण निकाल सकते हैं, कार्ती उसी उल्टा निकालना इस बार। कार्ती समीकरण बताओ क्या दिया गया है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत मजेदार चैप्टर है, बता बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब सिंपल सवाल दिए गए इसमें। चलो बोलो क्या दी बताओ, x - 5/3, y + 4/7, z - 6/2। ये क्या है, बिंदु है ना, बिंदु क्या है जी बताओ, बिंदु क्या, बिंदु बिंदु क्या है, -5, एक मुक्का मारेंगे 5 होगा, 5 - 4 बिंदु हुआ। अब किसी समांतर है, समांतर बिंदु इसके लिए 3, 7, 2, ठीक हो गया, डंड निकाल दो। ए क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, बी लिखो पहले, ए लिख लो, ए कितना बताओ 5i कैप माइनस, हाँ अब बताओ कठिन सरल, बी कितना है 3i कैप, हाँ 2k कैप। जानते ही हो वेक्टर आरो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लेमडा, बताओ कितना दिया है 4j कैप प्लस लेमडा 3i कैप, हाँ 2k कैप, वेक्टर आर हो गया सर्वनाम से। तो सिंपल कठिन 7 सवाल हो गए, लगाओ फटाफट सब हो जाएगा आज सर्वनाम से कारो। चलो आगे पूरा पूरा पढ़ी थी वो, चलो हाँ कैसे सवाल हुआ जी, 8वां देखो, मूल बिंदु और 5 - 2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु दिए गए जी, मूल बिंदु क्या होता है बताओ, जीरो कामा जीरो कामा जीरो, अगला क्या दिया गया है, से जा रही है, किस बिंदु जा रही है 5 - 2, 3, सही है। चलो बिंदु क्या हो गया जी, ए हो गया ना, मूल बिंदु ए हो, बताओ ये कितना दिया गया है 0i कैप 0, j कैप 0, बी 5i कैप -2 प्लस 3k कैप। सदिश समीकरण निकालोगे ना, सिंपल ही होता है। बताओ चैप्टर कठिन सरल, चलो वेक्टर ए बराबर क्या होता है, और क्या होता है वेक्टर ए प्लस, ए कितना दिया गया है
जीरो वाई, एक मिनट इतना, अच्छा एक बार लिखी लो, प्लस लेमडा जीरो वाई कैब, हो गया। इसको चाहे ऐसे चाहे ऐसे को, चाहे इसी को ऐसे, जीरो प्लस लेमडा, हाँ जो लिखोगे तुम्हारे क्या किस रूप में दिया गया कोई दिक्कत नहीं है, इसे छोड़ दो, सही है, हो गया सदिश। कार्तिक क्या होता है जी? कार्तीय समीकरण, कार्तीय समी तो क्या है? x माइनस एक्स वन अपान वाई माइनस वाई वन अपान जेड माइनस जेड वन अपान, सही है। बताओ, x तो यही होता है, बिंदु होता है, जीरो हो गया, y माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, बटे ए क्या होता है? 5 माइनस 2 3, x बटे 5 y बटे माइनस 2 जीरो बटे 3, कठिन सरल, तार हो गया। नौवां आठवां, नौवां क्या है? बिंदुओं इतना उतना जाने वाली रेखा का सदिश, कार्तीय समीकरण। बताओ बिंदु, बिंदुओं कौन जी? 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2, इस बार कई बिंदु हो गया? 2 बिंदु, 2 बिंदु लिखा गया ना। बताओ फाइंड करो सदिश समीकरण, फार्मूला क्या लिखा बताओ? 2 बिंदुओं से वेक्टर आपको क्या लिखा हूं? सही है, पहले बी माइनस ए निकाल लो, बी माइनस बताओ कितना आएगा? 3 में 3 घटाओ कितना आएगा जी? माइनस 2 माइनस 2 कितना आएगा? 6 माइनस कितना आएगा? चलो 3i कैब माइनस 2j कैब प्लस लेमडा इस रूप में दिया होगा कुछ, कार्तीय समीकरण, कार्तीय समी तो क्या होता है बोलो? बटे x2 माइनस y माइनस जेड माइनस जेड बटे ये होता है 2 बिंदुओं से जी। कार्तीय समीकरण निकालो, x1 कितना है? 3, x2 सही है ना, प्लस हो जाएगा 3 माइनस 3, ठीक, लेकिन लिखोगे ध्यान रखना, ऐसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ये आंसर ही होगा ये, और नहीं हल कर पाओगे, इसको छोड़ोगे यहीं पर, कर लो तो बड़ा से। चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या 10वां, कराया के बीच कोण ज्ञात कीजिए। कोण हम लोग किससे निकालते जी? 2 रेखाएं दी गई हो बी वाले से ना, तो b1 कितना दिया गया है? 3i कैप 6 b2 i कैप
प्लस दो रेखाओं के बीच कोण क्या होता है बताओ फार्मूला। दो रेखाओं के बीच कोण क्या होता है? हाँ हेलो, हाँ क्लास खुला है अपने टाइम पे 7:30 बजे। हाँ सब खुला ठीक। ओके जी, तो फार्मूला क्या होता है? हाँ B1 बटे माड में ठीक। चलो चलो पहले निकाल लो, B1 का मापांक निकालो पहले। क्या निकलो बताओ? 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 2 दूनी 4 6 जहां 49 7 आ गया। B2 कितना आ गया? 1 स्क्वायर कितना आया? 1 प्लस 4 प्लस 9 आया 3 आ गया। सही है। आगे बोलो, इनका निकालना हमें। हाँ B1 डॉट B2 ना जी, ये भी निकाल लो यहीं पर। B1 कितना दिया गया है? 3i कैप 2j कैप डॉट 2j कैप 2k कैप कितना बताओ? 3 आएगा 6 दूनी 12 12 4 16 16 3 19 आ गया। कॉस थीटा कितना बताओ? B1 B2 कितना कीजिए 19 बटे ठीक है जी। कॉस थीटा कितना 19 बटे थीटा को निकालना है कॉस ठीक। तो बढ़ाक से